आप कहेंगे ये क्या उल्टी गंगा बहा रहे हैं? कहीं से भी कोई भी उल्टी गंगा कहीं के लिए नहीं बहती। ये तो बस एक मुहावरा है। जब कोई असंभव बात करता है या तय तरीके से उलट चलता है तो ऐसा कहते हैं। सच बात तो यह है कि आप भी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जी नहीं, ये बात 16 आने सच है कि उल्टी गंगा बहती है, और जहां से बहती है, जहां मिलती है, उसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। वे तो शायद ये भी नहीं जानते कि योगी आदित्यनाथ जी का भी इस शब्द से नजदीकी रिश्ता है। अगर आप भी इस बाबत ज्यादा नहीं जानते और कोई शंका है तो बताते हैं कि उल्टी गंगा कैसे और कहां से बहती है। ये गंगा किसमें जाकर मिलती है और इसकी त्रिवेणी कहां है, संगम कहां होता है और उसमें स्नान कैसे करते हैं। बस 2-3 सेकंड के उस पार मिलते हैं, सब बताते हैं, और ये भी कि योगी आदित्यनाथ से इस शब्द का क्या संबंध है। यकीन मानिए ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत पुराने समय में अलग अलग पंथों, संप्रदायों और मतों में अपनी अपनी साधना के तौर तरीके एक दूसरे से अलग करने की होड़ थी, जिसे वो अलग दिखें, खास दिखें, विशेष नजर आए। ऐसे में नाग पंथ और संत मत की ही नहीं, उस युग के तमाम पंथों ने साधना के साथ उल्टा शब्द जोड़कर उसे विशेष बनाने का चलन अपना लिया। तांत्रिक पद्धतियों में इसको लेकर के वामाचार, मुद्रा मैथुन वगैरह के प्रयोग किए, पर असल उलट वो था जो दूसरे लोक प्रचलित साधना के बिल्कुल विपरीत साधना पद्धति अपनाए। नाथ योगियों और संतों ने उल्टी साधना का अर्थ वाम मार्गियों के मुद्रा मैथुन से लेने की बजाय हठ योग से जाकर के लिया, और वही ज्यादा प्रचलित हुआ। दुनिया में जो अपनी वास्तविक दुनिया है उसमें जमुना गंगा से जाकर मिलती है, पर जो सच्चा संत होता है वो तो गंगा को उलटकर जमुना में जाके मिला देता है। हठ योग प्रदीपिका में ईड़ा नाड़ी को गंगा कहा गया है। हठ योग की शब्दावली में पिंगला जो है वो जमुना है। इसमें उल्टा साधना के अर्थ ये है कि श्वास निरोध के द्वारा ईड़ा यानी गंगा को पिंगला यानी जमुना में मिलाना। असल में ईड़ा पिंगला से श्वास की धारा बाहर की ओर प्रवाहित होती है और होती रहती है। योग में प्राणायाम द्वारा इस धारा को उलटकर ब्रह्मांड में चढ़ाया जाता है। इसे ब्रह्मांड में चढ़ाई हुई सांस भी कहते हैं। इसी से तो संत संसार सुखराग रूपी गंगा को उलटकर ब्रह्ममुखी हो जाते हैं। बस इसी को उल्टी गंगा बहाना कहते हैं। संत इस उल्टी गंगा और जमुना के मिलन से बिना जल के इस त्रिवेणी संगम पर मानस स्नान करता है। कबीर, रविदास के अलावा कई ने ये बात कही है। अब ये त्रिवेणी कहां से आई? गंगा जमुना में सरस्वती कौन है, बता। जब ईड़ा और पिंगला यानी गंगा यमुना एकाकार हो जाती हैं तो इसे समाज संपन्न हो जाती है। सुषुम्ना इस स्थान पर सरस्वती है, जो गंगा यमुना और सरस्वती का यहाँ एक ही भाव हो जाना त्रिवेणी का निर्माण करता है। यही वो त्रिवेणी है जहां बिना जल के मानस स्नान करने की बात कबीर और रविदास कहते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और गंगा यमुना सरस्वती के इस भेद को जान समझ लेने के बाद अब हर तरह की उलटबाजियों को आप आसानी से समझ जाएंगे। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि उल्टी गंगा बहाने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या रिश्ता है। भाई वे उस नाथ पंथ के वर्तमान में सबसे मशहूर चेहरे हैं जिनके साधकों ने इस साधना पद्धति का सबसे ज्यादा अभ्यास किया है, इसे सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया है। तो खैर, इस बार इस ज्ञान गंगा में यहीं तक। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।